हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर आप लोग की सेवा में पुनः हाजिर हैं। अब तक आप लोग का रेशियो चल रहा है। रेशियो में आप लोग का 11 वीडियो दे चुके हैं। आज 12वां दिन है। पीछे आप लोग का जो है टाइप चल रहा था अनुपात परिवर्तन पर आधारित। अनुपात परिवर्तन पर आधारित में आपका एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि कोई एक चीज़ अगर डाला जाए या निकाला जाए तो दूसरी चीज़ को बैलेंस करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें जो अभी चल रहा है कि अगर दोनों चीज़ में समान वृद्धि हो, जैसे मान लिया जाए है ना, मान लिया पिता पुत्र है, उसका वर्तमान आयु का रेशियो इतना है ना, 10 साल बाद उनके आयु का रेशियो इतना होता है, तो दोनों की उम्र में 10 साल बाद दोनों की उम्र में 10-10 साल का वृद्धि होगा, यानी सेम वृद्धि होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करने का कॉन्सेप्ट चल रहा है ये। या फिर मान लिया जाए जैसे कोई दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें मान लिया जाए सपोज उसका रेशियो 3:2 है, कह रहा है उसमें मान लिया जाए 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी डाल दिया तो उनका बाद का रेशियो इतना होता है। तो दोनों में इक्वल चीज़ डाला जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों में सेम मात्रा में डाला जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। या इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी बताए थे कि दोनों में इक्वल ना भी डाला जाए, कोई एक चीज़ इतना डाला दूसरा चीज़ इतना डाल दिया, तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपका हर स्थिति में लागू होता है, ठीक है। तो उसी में आप लोग को एज से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा रहे थे। एज वाला में भी आपका वो कॉन्सेप्ट लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी, या दोनों के बीच का जो डिफरेंस इक्वल होता है वो भी, क्योंकि समय सबके लिए समान गति से चलता है, ठीक है। तो आज से 10 साल बाद अगर एक व्यक्ति की उम्र में 10 साल का वृद्धि होगा तो हर एक व्यक्ति की उम्र में 10 साल का वृद्धि होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट पे आधारित यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु की 6.5 गुना थी, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 6.5 गुना थी। 6 × 12 = 13/2, यानी पुत्र 2 तो माँ 13 का, ठीक है। कह रहा 3 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, ठीक है। 4 साल पहले से 3 साल बाद है ना, माँ की उम्र में अगर 7 साल का वृद्धि होगा, क्योंकि 4 साल पूर्व से 3 साल बाद समय जुटेगा, पहले बाद रहे या बाद पहले रहे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो जुटेगा, ठीक है। या दोनों में अगर पूर्व होता है ना, या बाद रहे तो अंतर घटेगा, ठीक है। तो 4 साल पूर्व से 3 साल बाद यानी 7 साल इसमें भी वृद्धि, 7 साल इसमें वृद्धि, तो दोनों में समय का समान वृद्धि है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी समान होना चाहिए, ठीक है। यानी 4 साल पहले से 3 साल बाद यहाँ पे रेशियो में जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। नहीं है तो उसको हम करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर के डिफरेंस से नीचे में गुना करेंगे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर में गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 साल पूर्व से 3 साल बाद एग्जैक्ट टाइम में 7 वर्ष का अंतर, तो ऐसे रेशियो में 26 से 33 7 या 4 से 11 7, ठीक है। 4 साल पहले से 3 साल बाद एग्जैक्ट टाइम में 7 साल का अंतर, तो रेशियो में भी 7 का अंतर। अब जो निकालना है ना, निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, ठीक है। अब जो निकालना है उससे गुना करते जाइए, फटाफट निकलते जाएगा। निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु, तो अगर हम 4 से गुना करते हैं तो उसका 4 साल पहले का उम्र निकलेगा, तो 4 से हम गुना कर दिए तो ये 4 साल पहले पुत्र 4 साल का। आप अपने ऊपर लीजिए कि 4 साल पहले आप 4 किए तो अभी कितना किए, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 8 वर्ष का। या नीचे से भी गुना करके ला सकते थे, 11 से गुना करते थे, 11 का 11 होता, 3 साल बाद कोई 3 साल बाद अभी से 3 साल बाद कोई 11 का है ना, तो वर्तमान में तो 11 में 3 लेस कर देंगे, 8 हो जाएगा वैसे भी, ठीक है। ये तो हुआ आपका दोनों के बीच का हम डिफरेंस इक्वल किए, ठीक है। इसी को आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं वैसे भी, है ना, देखिएगा जैसे, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, है ना, कह रहा 4 साल पहले माँ की आयु मदर, ठीक है, पुत्र की आयु का 6.5 गुना, ये 2 तो इस 6 × 12 = 13, ठीक है। ये 4 साल पूर्व का है ना। फिर क्या कह रहा है कि 3 साल बाद है ना, माँ की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, ठीक है ना।
तो ये तो आपका 4 साल पहले 3 साल बाद का रेशियो है। तो 4 साल पहले से 3 साल बाद एग्जैक्ट टाइम में 7 का इसमें वृद्धि, 7 का इसमें वृद्धि, ठीक है। तो दोनों में एग्जैक्ट टाइम जो है वो नीचे रखेंगे। ये क्रॉस 13 का 13, 3 दूनी 6, तो 13 में से 6 गया, रेशियो का अंतर 7, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू का अंतर 7 या 21 और 7 21 7, 21 में से 7 गया 14 का, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम में 7 या 21 और 7 21 7, 21 में से 7 गया 14, जबकि रेशियो का अंतर 13, 13 में से 6 गया 7। तुलना कर दिए। निकालना है पुत्र की वर्तमान आयु, है ना। तो हम 2 से गुना किए, 7 दूना 14, 4, ये 4 आ गया कब? 4 साल पहले का। कोई आदमी 4 साल पहले 4 साल का, तो वर्तमान में 4 लाने 4 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 8 वर्ष का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आइए इसी में देखिए 2 कॉन्सेप्ट बताए अनुपात परिवर्तन पर आधारित में। एक कॉन्सेप्ट बताए कि कोई एक चीज डाला जाए तो दूसरी चीज को बैलेंस करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि अगर दोनों चीज में वृद्धि हो तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कि मान लिया जाए 2 मित्र है, ए और बी है, दोनों के पास मान लिया कुछ पैसा है, कोई एक मित्र दूसरे को दे दे कुछ रुपया, उसके बाद दोनों के पास जो पैसा होगा, तो पहले दोनों के पास जितना पैसा था बाद में भी दोनों के पास उतना ही पैसा होगा। यानी अब यहाँ पर पहले का दोनों का टोटल धन और बाद का टोटल धन इक्वल करेंगे। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा उसी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन। तो आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे 2 मित्र ए और बी के पास 7:4 के अनुपात में धनराशि है, ठीक है। कह रहे यदि ए बी को 14 रुपया दे देता है तो उनके पास जो है धनराशि का अनुपात 35:31 हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 मित्र है, समझिए पहले कॉन्सेप्ट ए और बी। मान लिया इसके पास सपोज 50 रुपया, इसके पास मान लिया जाए 40 रुपया। अभी दोनों के पास टोटल कितना है? 90 रुपया, ठीक है। अब मान लिया अगर ये इसको मान लिया 10 रुपया दे दिया, या सपोज ये इसको 20 रुपया दे दिया, तो इसमें 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 30, इसमें 20 बढ़ेगा तो इसका हो जाएगा कितना? 40 20 60। अभी दोनों का टोटल पैसा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। मतलब पहले दोनों के पास जितना धनराशि था बाद में भी दोनों के पास उतना ही धनराशि होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर पहले का टोटल दोनों का धन और बाद का टोटल का धन दोनों का बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम बराबर करेंगे। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कोई एक आदमी दूसरे आदमी को अगर पैसा देता है तो एक पहला के यहाँ जितना देगा तो पहला के यहाँ उतना घटेगा, दूसरा के यहाँ उतना बढ़ेगा, लेकिन टोटल धन जो दोनों का होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। पहले जितना दोनों के पास था बाद में भी उतना ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही है ए और बी 7:4। ये प्रारंभ की बात है। प्रारंभ में दोनों के पास धनराशि का जो रेशियो था वो 7:4 में था। अब कह रहा है कि अगर ए बी को 14 रुपया दे दिया, ए बी को 14 रुपया दे दिया, तो दोनों के पास धनराशि का जो रेशियो होता है बाद में क्या होता है? 35:30, ठीक है। तो नेचुरली है कि ये इसको दिया है तो इसके यहाँ 14 घटेगा, इसके यहाँ 14 बढ़ेगा, तो दोनों के पास पहले जितना धन था बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो दोनों के पास पहले है 7 4 11, जबकि यहाँ पे है 66। धन इक्वल दोनों के पास नहीं है, तो इसको हम इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर 11 66 है तो इसमें 6 से गुना कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो 6 से गुना किया इसमें, तो इधर भी 6 से, इसमें भी 6 से। बताए थे कि अनुपात के कोई एक पद में अगर आप किसी खास संख्या से गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में उससे गुना करना होगा। चलिए देखिए समझिएगा, ए बी को दिया तो ए जितना दिया तो ए में जितना का कमी होगा रेशियो में, बी के रेशियो में उतना ही का वृद्धि होगा। देखिए अच्छा 42 से 35, तब 42 से 35, तो इसमें आपका 7 का कमी हुआ, जबकि यहाँ पर 6 चौका 24 से हुआ 31, इसमें देखिए 7 का वृद्धि हुआ। रेशियो में इसमें जितना कमा इसमें उतना बढ़ा, क्योंकि ये जितना इसको दिया है ना, तो इसमें जितना घटेगा इसमें उतना बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो रुपया में आदान प्रदान है दोनों में कि ए बी को 14 रुपया दिया है, ठीक है, जबकि ऐसे रेशियो में ए बी को कितना दिया है? 7 दिया।
है ना। ए बी को 7 दिया, चूंकि 42 से 35 हुआ, यही लिया है 24 से, है ना 31 हुआ, 7 लिया है। तो ये इसको 14 दिया रुपया में, एग्जैक्ट रुपया में आदान प्रदान 14 का है, तो रेशियो में आदान प्रदान 7 का है। ठीक है, निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से। पूछ रहा प्रारंभ में ए के पास, ये कहता प्रारंभ में दोनों के पास टोटल धन, तो 66 से गुना, प्रारंभ में ए के पास तो 42 से गुना, है ना 84 रुपया होगा। पूछ देता प्रारंभ में बी के पास तो 24 से गुना, बाद में ए के पास तो 35 से गुना, बाद में बी के पास 31 से गुना, कुछ भी निकाल सकते हैं, समझ रहे, है ना। एक सिंपल ढंग का इसमें क्वेश्चन हुआ। अब देखिए इसी में और क्वेश्चन धीरे धीरे आपका, है ना, टफ होते जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है। कह रहा ए बी सी के पास 3:5:8 के अनुपात में धनराशि है। यदि बी अपना हिस्सा से 150 रुपया बी को दे दे, सॉरी ए को दे दे, तो उनके हिस्से का अनुपात, है ना, तो इनके हिस्से का अनुपात 1:1:2 हो जाता है। तो हमको बताना है कि तीनों के पास कुल कितना धनराशि है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आइए समझिए। क्वेश्चन है ए बी सी 3:5:8 के अनुपात में धनराशि है प्रारंभ में। बात समझिए पहले। कह रहा है कि जब बी अपना हिस्सा से 150 रुपया ए को देता है, तो बाद में इनके पास धनराशि का जो रेशियो होता है वो 1:1:2 होता है। ठीक है, तीनों के पास पहले जितना धन था बाद में भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि बी ए को दिया है ना, तो तीनों का बाद का टोटल हिस्सा और पहले का तीनों का हिस्सा जोड़ करके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में है 8 5 13 3 16, जबकि नीचे में है 4। धनराशि को हम इक्वल करेंगे, टोटल धन यहाँ इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझना है ना। हम बता रहे हैं कि कहाँ पर हमको कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई एक चीज़ डाला जाए तो दूसरे चीज़ को बैलेंस करेंगे। मान लिया 2 द्रव्य है, उसमें कोई एक चीज़ डाला जा रहा है तो दूसरे को बैलेंस करेंगे। अगर मान लिया जाए दोनों में सेम वृद्धि किया जा रहा है तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे। अगर मान लिया ऐसा है कि 2 मित्र है या 3 मित्र है ना, उसमें से कोई एक मित्र दूसरे को पैसा दे रहा है या ले रहा है, तो वहाँ पर टोटल धनराशि को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, अब देखिएगा बी ए को दिया है। ठीक है, तो देखिए बी में जितना कमेगा ए में उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये इसको दिया 150, तो ए देखिए 5 से हो गया 4, इसमें 1 का कमी है, इसमें 1 का वृद्धि है। सी ना किसी से लिया है ना दिया है, तो इसका पैसा जस का तस है। तो देखिए बी ए को 150 दिया, तो रुपया में आदान प्रदान 150, तो रेशो में आदान प्रदान 1 का। हमको बताना है टोटल धनराशि, तो 16 से गुना, नहीं 5 3 8 16, या नीचे भी जोड़ेंगे तो 16 टोटल धनराशि तीनों का, है ना। मान लिया ए का पूछता 3 से गुना, बी का पूछता प्रारंभ में 5 से गुना, इस तरह से। तो कितना होगा 16 × 5 80, 16 × 16 240, 2400 रुपया। ठीक है, बस समझ में आया। इन तीनों के पास जो है टोटल 2400 रुपया धनराशि था। ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 585 रुपया को ए बी सी में 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाना था। ठीक है, लेकिन गलती से उसे 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात, 1/4 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, तो बताना है कि सी को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, या ए का सही हिस्सा क्या था, या ए का गलत का हिस्सा गलती से कितना मिल गया। बहुत तरह का क्वेश्चन बनता है, तो आइए मेन कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में रियल में बांटा जाना था, सही में। ठीक है,
लेकिन बांटने वाला गलती क्या क्या, गलती से इसको, ठीक है, 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांट दिया। इसको पहले सरल कर लेते हैं, तो 12 होगा, 6, 4, 3, ठीक है। पैसा तो 550 ही है। मान लिया जाए सपोज हमको 300 रुपया है, ये सपोज जो भी पैसा मान लिया 500 रुपया है, हमको सपोज 500 रुपया ABC में 200 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया में बांटना है। हम मान लिया गलती से उसको 2-2-1 के रेशियो में बांटना था, हम मान लिया गलती से किसी को दे दिए 150, किसी को दे दिए मान लीजिए 200 या 300, है ना, और इसको दे दिए मान लिया 50। तो पैसा तो 500 रुपया ही बटा, 500 रुपया ही तीनों में बांटना है, बांटना था कैसू, बांट दिए कैसू, गलती यही हुआ। लेकिन टोटल पहले तीनों में जो बटा सही में और बाद में गलती से जो बटा, वो पैसा टोटल उतना ही बटा है जितना टोटल धनराशि है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि 585 रुपया इस रेशियो में बांटना था, गलती से इस रेशियो में बांट दिया, तो 585 रुपया, ये तीनों का हिस्सा जोड़कर 585 होगा, ये भी जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। यानी टोटल धनराशि हमको बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 3 7 2 9, यहाँ पे 6 4 10 3 13, ठीक है। तो प्रारंभ में यहाँ पे 9 है, यहाँ 13 है, तो इस धनराशि को इक्वल करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 9 से और इसमें 13 से अल्टरनेट गुना करके बैलेंस कर दिए, है ना। इसमें 13 से तो इसमें भी 13 से, और इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, सब में गुना कर दिए। अब हमारे पास देखिए निश्चित धनराशि दे रहा है, टोटल पैसा है 585, ठीक है। तो ऐसे टोटल 117, 93 से 17 से टोटल धनराशि का तुलना टोटल उसके रेशियो से किए, और हमको निकालना है कि सी को कितना रुपया का लाभ या हानि हुआ। सी को मिलना चाहिए 52, मिल गया 27, रियल में मिलना चाहिए 52, मिल गया 27, तो लॉस कितना का, 25 का, 25 से गुना, है ना। ये 5 बार में कटेगा, आंसर आ जाएगा 125 रुपया का हानि होगा सी को। बात समझ में आ रहा है। मान लिया पूछता है ए को रियल में कितना मिलना चाहिए, तो 26 से गुना करते, ए को गलती से कितना मिलना चाहिए, 9 6 54 से गुना करते, बी को रियल में कितना, तो 39 से, बी को गलती से कितना मिल गया, 9 6 36 से, कुछ भी निकाल सकते हैं। मेन आपका यही है ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी में देखिए और तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में यह आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है जो पिछला क्वेश्चन दिया उसी तरह से, खाली बस निश्चित राशि चेंज कर दिया इसमें। करा है एक धनराशि ABC में 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/6 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से उसको 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में बांट दिया। इस प्रकार ए के हिस्सा में 950 रुपया की कमी होती है। यही हमारा निश्चित राशि इस बार दिया है, और टोटल धनराशि पूछ रहा है, तो पिछले वाले में टोटल दिया हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए बनाने का वही कॉन्सेप्ट, टोटल धनराशि इक्वल करना है। पहले तीनों में जितना पैसा बटा, बाद में भी उतना ही तीनों में पैसा बटा है, तो पहले का टोटल तीनों का धन, बाद का तीनों का टोटल धन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए ABC 1/3, 1/4, है ना, 1/6, इसको हम डायरेक्ट सरल में कर देते हैं। ये रियल में बटा जाना था, तो 3 4 6 का एलसीएम 12, 12 से गुना करेंगे 4 3 2, 1/3, 1/4, 1/6 को हम डायरेक्ट सरल में कर दिए, ठीक है। लेकिन गलती से इसको जो बांटा गया है वो 3:4:6, तो टोटल धनराशि इक्वल करेंगे 4 3 7 2 9 है ऊपर टोटल, जबकि नीचे 6 4 10 3 13 है, ठीक है। तो ऊपर में 13 से, नीचे में 9 से गुना करके हम बैलेंस कर दिए, है ना। ऊपर में 13 से किए तो इसमें आपको सब में 13 से गुना करना होगा, क्योंकि हम बताए थे कि कोई एक पद में किसी खास संख्या से जब आप गुना करते हैं तो उससे रिलेटेड हर एक पद में उससे आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास देखिए कि निश्चित राशि है कि ए के हिस्सा में 950 का कमी है ना। ए के हिस्सा में एग्जैक्ट रुपया में 950 का कमी है, तो ऐसे ए के हिस्सा में 13 चौका 52 होती है 27, है ना, 52 में गया 27, 25 का कमी है। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए,
और निकालना है टोटल धनराशि, तो 13 17 से गुना काट दीजिए इसको 5 से, 25 3 75, 25 8 200, चलिए गुना कर दीजिए, आंसर होगा। ठीक है, 117 गुना 38 है ना, ये होगा 6 4 44 ये टोटल धनराशि है ना। गुना चेक कर लीजिएगा, 117 गुना 38 जो गुना करके आएगा हो सकता है ना, इसलिए चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको टोटल धनराशि कहाँ पे बैलेंस करना है, कहाँ पे कोई एक डाला गया दूसरा को बैलेंस करना है, कहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करना है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी और इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, चलिए एक आध क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन और इसमें। देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है आपके बोर्ड पे, है ना। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, अगर बन जाता है तो अच्छा, उम्मीद है बनना चाहिए, कोई भारी चीज़ है नहीं। इस तरह का आपका कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आइए देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि को ABC में 2/3 अनुपात 1/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से उसको 3 अनुपात 4 अनुपात 7 के अनुपात में बांट दिया। कह रहा है इस प्रकार B के हिस्से में 468 रुपया का कमी हो जाता है, तो हमको बताना है कि कुल धनराशि कितना है। पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है ना। टोटल धनराशि हमको इक्वल करना है ABC, ये रियल में, तो पैसा जो है रियल में सही में इस रेशियो में बांटा जाना था। अब इसको सरल कर देते हैं, यहीं पे 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा, 12 से गुना करेंगे सब में, 3 चौका 12 4 दूनी 8 4 तिया 12 6 दूनी 12 5 दूना 10, लेकिन गलती से इसको बांट दिया है 3:4:7 में। ठीक है, तो टोटल पैसा धनराशि जितना हम तीनों में बंटना पहले, बाद में उतना ही बंटना है, इस पैसे को इक्वल करेंगे। 8 3 11 10 21 7 4 11 3 14, ऊपर 21 है नीचे 14 है, इसको हम बैलेंस करेंगे, है ना। तो 21 और 14 का बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 21 और 14 का जो एलसीएम होगा वो 42 होगा। 42 लाने के लिए इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से गुना। ठीक है, अब इसमें 2 से गुना तो हर एक पद में भी 2 से गुना, ठीक है, इसमें 3 से गुना तो हर एक पद में भी 3 से गुना हो गया। बस इतना ही करना था। अब देखिए कि निश्चित राशि क्या है, निश्चित राशि है किस प्रकार B के हिस्से में 468 का कमी होता है। ठीक है, कमी नहीं वृद्धि होगा, यहाँ वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, B के हिस्से में एग्जैक्ट रुपया में 468 का वृद्धि है, तो ऐसे B के हिस्से में वृद्धि कितना 6 से हो गया 12, रेशियो में 6 का वृद्धि मिलना चाहिए, 6 मिल गया 12, तो 6 का वृद्धि है। ठीक है, रुपया में 468 का वृद्धि, तो रेशियो में 6 का वृद्धि, टोटल तो 41 से गुना। ठीक है, चलिए ऐसा ही कर दिए, 6 7 42 8 7 56 5 7 6 42 5 47 4 7 28 4 32। ठीक है ना। ठीक, यानी टोटल धनराशि ये तीनों बटना था, कितना था 3216 रुपये। इसमें कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मान लिया कहता है ए के पास, ए को रियल में कितना मिलना चाहिए, तो आप 16 से गुना करते हैं, है ना, 468, है ना। आप ऐसे करते 468/6 6 7 42 6 8 48 78 बार में कट गया, एक इकाई का वैल्यू आ गया। यहाँ तो चूंकि एक ही क्वेश्चन था इसलिए हम डायरेक्ट इधर से भी गुना काट दिए ताकि हमको गुना करने में सुविधा हो जाए। ठीक है, 78 को ए का निकालना है तो 16 से गुना, सही हिस्सा गलती से तो 9 से गुना, मतलब जो निकालना है गुना करते जाएंगे निकलते जाएगा, है ना। उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो टाइप चल रहा था, ये चल रहा था अनुपात परिवर्तन पर आधारित। इसमें 3 तरह का कॉन्सेप्ट का हम क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। नेक्स्ट आज इतना ही इसी में रखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले टाइप में, 3 टाइप अब तक आप लोगों को खत्म कर चुके हैं। एक टाइप बताया आप लोग को सबसे शुरू में, है ना, धन बंटवारा पर आधारित, दूसरा बताया सिक्का पर आधारित, और तीसरा चला था अनुपात परिवर्तन पर आधारित। नेक्स्ट जो इसमें आपका आएगा, है ना, वो स्टार्ट करेंगे सिर तथा पैर की संख्या पर आधारित, या जिसको कह सकते हैं शिफ्टिंग मेथड पर आधारित। एक चीज को दूसरे चीज में शिफ्ट कर देना, यानी कोई एक चीज को टोटली दूसरे चीज को हम मान लेंगे, दूसरे चीज में मान लेंगे, ठीक है। तो इसको आप शिफ्ट करने वाला मेथड भी कह सकते हैं, है ना, यानी सिर पैर की संख्या पर आधारित। नेक्स्ट में करेंगे, है ना। आज इतना ही रहने दिए इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, ठीक है।